नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अपने सभी साथियों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता रहता हूं और आज के इस शुभ दिन में मैं आपके लिए एक शानदार, एक बहुत ही रोचक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वह वहां मौजूद बच्चों में से किसी को अपना अधिकारी चुनेगा, लेकिन किसको चुनेगा उसके बारे में आगे की बात सुनिए। उसके बाद उसे सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी जा गई है या दी जा रही है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय में मैं निर्णय करूँगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला राजा, अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में ध्रुव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की सहायता से उसने एक गमला चुना और उसमें और अच्छे से उसकी देखभाल करता रहा और उसमें पूरे बीज बो दिए। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी ध्रुव के गमले में से पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। उसके गमले में पौधा निकला ही नहीं। वहीं अब आसपास के कुछ बच्चों के गमले में उपज देखने लगी थी। उन सबके गमलों में उपज पौधा आ गया था। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले, और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से, पूरी तरह से फिर से गमले की देखभाल करने लगा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली रहा। कोई भी पौधा सामने नहीं आया। वहीं दूसरे और बाकी सभी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे उग गए, फूल निकलने लगे, कुछ में तो फल भी आ गए, फूल भी आ गए। वाह, क्या बात है। ध्रुव का खाली गमला देख सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। यहाँ तक कि बहुत बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते। पर इसके बावजूद ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते ही देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के सामने सभी अपना अपना गमला ले जाने का प्लान करने लगे, विचार करने लगे, योजना बनाने लगे। ध्रुव भी चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितने हंसेंगे, और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज़ पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा जो कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। तय दिन, निश्चित दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहाँ एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लग गया। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू, सुगंध से पूरा महल सुगंधित हो गया। ध्रुव का खाली गमला देख बाकी सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। राजा पधार रहे हैं। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच में से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहां से भी गुजरते बच्चे तनकर खुश होकर, प्रसन्न होकर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते, प्रयत्न करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के पश्चात राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। क्या हुआ ध्रुव, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। ध्रुव ने जवाब दिया। ध्रुव ने उत्तर दिया, जी मैं तो रोज इसमें पानी डालता था, धूप भी दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। मैं क्या करूं? ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और जब सभी गमले देखने के पश्चात उसने बच्चों को संबोधित किया तो उसका संबोधन इस प्रकार से था, आप लोगों ने स्वयं को खुद को साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की है। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं,
लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चलाया है। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया तो सभी हंसने लगे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर बीज थे, वो किसी काम के नहीं थे। उसमें से पौधा नहीं निकल सकता था। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते, जितना भी पानी देते, उसमें से कुछ भी नहीं निकलना था। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव बच्चा ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ न निकलने पर भी दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके पश्चात खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, यह जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि ध्रुव ही प्रतापगढ़ का अगला राजा होगा। यही उसकी ईमानदारी का फल है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। इसी विचारधारा पर आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन में हमेशा संतोष का अनुभव कीजिए। सभी अपने रिश्तेदारों से, परिवारजनों से, अपने नौकर चाकर से बड़ी ही विनम्रता के साथ बातचीत कीजिए। आनंद से रहिए। किसी भी प्रकार से अपने मन के अंदर कोई अहंकार या ईगो मत आने दीजिए। हमेशा गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाइए और कार्य करते रहिए। कार्य करने से आपके शरीर में एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। और आज की इस कहानी की शिक्षा से आपको यह बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी का फल बहुत अच्छा होता है। ईमानदार बनिए और सुखी रहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे अच्छी अच्छी रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।